और 3 अलग न्यायों के मरने के बाद ये वो समय था जब इस्राएल परमेश्वर से भटक गया था। उन्होंने अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को भुला दिया और उसी का परिणाम था 40 वर्षों तक फिलिस्तियों की गुलामी। इस नगर में एक स्त्री थी जो बांझ थी। वर्षों से उसने संतान की आशा में परमेश्वर से प्रार्थना की और एक रात स्वर्ग से उत्तर आया। एक दिव्य प्रकाश, एक स्वर्गदूत प्रकट होता है, चमकता हुआ पर शांत। वो कहता है, मत डर, तू एक पुत्र को जन्म देगी, परंतु ध्यान रखना, तू न तो शराब छूना न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वो बालक जन्म से ही नाजीर होगा, परमेश्वर के लिए अलग किया गया। वो जन्म से परमेश्वर का योद्धा होगा जो इस्राएल को फिलिस्तियों से मुक्त करेगा। स्त्री की आंखों में आंसू हैं, डर और आनंद दोनों के। स्त्री दौड़कर अपने पति मनोह को बताती है। मनोह जब खुद परमेश्वर से कहता है, यदि ये संदेश परमेश्वर से है तो वो फिर आए ताकि हम जाने कि बालक को कैसे पालना है। एक दिन जब वो स्त्री मैदान में बैठी थी, अचानक वही प्रकाश फिर उतरता है। वो स्त्री तुरंत अपने पति को बुलाती है। फिर स्वर्गदूत उन दोनों से कहता है, जो मैंने कहा है वही करना। ये बालक परमेश्वर का नाज़ीर होगा, मतलब उसे कोई भी अपवित्र वस्तु न छूने देना, न खाने देना। मनोह परमेश्वर के दूत के लिए एक वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाता है। मानव ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया। ये सब देखकर मानोह और उसकी पत्नी बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता। अब उन्हें पता था ये बालक साधारण नहीं होगा, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और 1 साल बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा सामसन, अर्थात सूर्य। और यहोवा की आत्मा उस पर बढ़ने लगी। उसमें असाधारण शक्ति थी, परंतु शक्ति के साथ आया था घमंड का बीज। अब सामसन जवान हो चुका है। वो तिम्ना नगर जाता है, फिलिस्तियों का इलाका। वहां उसकी नजर एक युवती पर पड़ती है। सामसन घर आके अपने माता पिता से कहता है, मैंने एक फिलिस्तीनी स्त्री देखा है, वो बहुत सुंदर है, वही मेरी पत्नी बनेगी। माँ और पिता कहते हैं, बेटा क्या हमारे लोगों में कोई स्त्री नहीं जो तू खतनाहीन फिलिस्तियों से विवाह करना चाहता है? सामसन जोर देके कहता है, मुझे वही अच्छी लगी है, वही चाहिए। उसे क्या पता था कि ये विवाह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। परमेश्वर फिलिस्तियों पर न्याय करने के लिए सामसन को ही माध्यम बना रहा था। तिम्ना के मार्ग पर सामसन अकेला चल रहा है। अचानक झाड़ियों से एक शेर गरजता हुआ निकलता है। तब यहोवा की आत्मा उस पर बलवती हुई, उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हर शक्ति की परीक्षा आती है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए है या अपने घमंड के लिए। कुछ समय बाद सामसन फिर उसी मार्ग से लौटता है। शेर का शव सूख चुका है, भीतर मधुमक्खियां और मधु है। वो मुस्कुराता है, मधु निकालता है और खा लेता है, और घर पहुंचकर अपने माता पिता को भी देता है, नाज़ीर प्रतिज्ञा तोड़ते हुए। ये एक छोटी अवज्ञा थी, पर अवज्ञा वहीं से शुरू होती है जहां हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा।
सामसन अपनी प्रतिज्ञा को भूलने लगा था। विवाह के भोज में सामसन 30 फिलिस्तियों के बीच है। हंसी, शोर, उत्सव। सामसन चुनौती भरे स्वर में फिलिस्तियों से कहता है, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा, अगर सुलझा ही तो 30 वस्त्र दूंगा, नहीं सुलझा पाए तो तुम दोगे। वो पहेली सुनाता है। भक्षक से निकला भोज, बलवान से निकला मधुर। फिलिस्ती उलझ जाते हैं, पर वे चाल चलते हैं। सामसन की पत्नी को धमकाते हैं। फिलिस्ती पुरुष उसकी पत्नी से कहता है, यदि तूने अपने पति से उत्तर ना निकलवाया तो तुझे और तेरे पिता के घर को जलाकर राख कर देंगे। पत्नी डर जाती है, रोते रोते पूछती है, तुमने मेरे जाति वालों को जो पहेली पूछा है उसका जवाब मुझे नहीं बताओगे? लेकिन सामसन ने कहा, मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया, तुम्हें क्यों बताऊं? 7वें और आखिरी दिन तक जब उसकी पत्नी रो के बिलखते उसे परेशान करती, तब वो बोल उठता है। वो उत्तर वो जाके उन 30 फिलिस्तियों को बता देती है। जब सामसन दोबारा उनसे जवाब मांगता है तो फिलिस्ती कहते हैं, शेर से निकला मधु। सामसन जान जाता है कि उसकी पत्नी ने ही पहेली का जवाब इन्हें बताया है। सामसन क्रोधित होकर कहता है, यदि तुमने मेरी पत्नी से जवाब न पूछा होता तो मेरा रहस्य न पाते। पहली बार उसका हृदय छल से घायल हुआ। यही वो क्षण था जहां प्रेम विश्वासघात में बदला। रात का अंधकार, सामसन अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर बिजली चमकती है। तब यहोवा की आत्मा फिर उस पर उतरी और उसने अश्केलोन के 30 पुरुषों को मार डाला। उनके वस्त्र लेकर गया और इन फिलिस्तियों को दे दिया, जैसा उसने प्रतिज्ञा किया था, और क्रोध में अपनी पत्नी को छोड़कर लौट गया। और यही बीज था एक महान योद्धा के पतन का आरंभ। समय बीत चुका है। सामसन की आंखों में अब भी उसकी पत्नी की यादें हैं। वो एक बकरी लेकर सुलह करने के लिए उसकी ससुराल पहुंचता है। सामसन शांत स्वर में कहता है, मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। लेकिन उसके ससुर दरवाजे पर आकर कहता है, मैंने सोचा तू उसे हमेशा के लिए छोड़ गया, इसलिए मैंने उसे तेरे साथी को दे दिया। शांति अब क्रोध में बदल रही है। हवा भारी हो जाती है। सामसन धीरे और दृढ़ स्वर में बोलता है, इस बार जो मैं करूँगा उसके लिए मैं निर्दोष रहूंगा। वो खेतों की ओर जाता है। सामसन मशाल जलाता है और 100 से अधिक लोमड़ियां पकड़ता है। उनकी पूंछों को जोड़कर बीच में जलती मशाल बांधता है और उन्हें फिलिस्तियों के खेतों में छोड़ देता है। देखते ही देखते गेहूं, दाख की बेलें और जैतून के वृक्ष जल उठे। पूरा फिलिस्तिया अग्नि में डूब गया। फिलिस्ती दौड़ते हुए आते हैं। फिलिस्ती नेता क्रोधित होकर पूछता है, किसने ये किया? लोग कहते हैं, सामसन ने, क्योंकि उसके ससुर ने उसकी पत्नी किसी और को दे दी। क्रोध में भरे फिलिस्ती उस स्त्री और उसके पिता को आग से जला देते हैं। जब ये समाचार सामसन तक पहुंचता है, उसकी आंखों में केवल एक शब्द चमकता है, न्याय। सामसन गरजते हुए उन लोगों से कहता है, तुमने आग लगाई, अब मैं तुम्हारे ऊपर और बड़ी आग बनूंगा। वो अपने नंगे हाथों से सैकड़ों को मार गिराता है। युद्ध के बाद वो एक चट्टान पर खड़ा होता है, अकेला, सांसें तेज, आंखों में आंसू। उसकी शक्ति असाधारण थी, पर उसका हृदय टूटा हुआ था। और जब हृदय टूटा हो तो शक्ति भी विनाश का साधन बन जाती है। दुख में सैमसन जंगल में एताम नाम के चट्टान के दरार में रहने लगा। फिलिस्ती इसराइल पर आक्रमण करते हैं। यहूदा के लोग डर कर सामसन के पास आते हैं। यहूदी नेता डरते डरते उससे कहते हैं, तूने ये सब किया, अब वे हमारे ऊपर चढ़ाए हैं, हम तुझे बांधकर उन्हें सौंप देंगे। सामसन गंभीर मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, बस तुम स्वयं मुझ पर हाथ न डालना। वे उसे नई रस्सियों से बांधकर सौंप देते हैं। जो अपने लोगों के लिए लड़ता था वही अब उनके हाथों में बंधा हुआ था। फिलिस्ती सामसन को घेर लेते हैं। हंसी, तानों और तलवारों की झंकार।
फिलिस्ती सेनापति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब देखो सामसन का अंत आ गया। पर तभी यहोवा की आत्मा उस पर उतरी, रस्सियां पिघलती हैं जैसे आग से जल गई हो। वो पास पड़ी गधे के जबड़े की हड्डी उठाता है। सामसन गरजते हुए बोलता है, अब देखो कौन सामर्थ्य है। वो 1000 फिलिस्तियों को अकेले मार गिराता है। जमीन लाशों से भर जाती है, धूल उड़ती है, सूरज डूबता है। वो युद्ध जीत गया, पर खुद के भीतर की लड़ाई अब भी हार रहा था। वो थक कर बैठता है, प्यास से तड़पता है और परमेश्वर से पुकारता है, हे यहोवा, तूने महान विजय दी, पर अब क्या मैं प्यास से मर जाऊं? तब परमेश्वर चट्टान से जल प्रवाहित करता है। सामसन पीता है और जीवित रहता है। बीस साल तक उसने इस्राएलियों का न्याय करता रहा। परमेश्वर अब भी उसके साथ था, क्योंकि दया तब भी होती है जब मनुष्य अपनी सीमा लांघ जाए। रात का समय सामसन गाजा नगर में प्रवेश करता है, एक स्त्री के घर में ठहरता है। शहर के लोग कहते हैं, सामसन यही है, सुबह होते ही उसे मार डालेंगे। पर आधी रात को सामसन उठता है। वो शहर के विशाल द्वारों के पास जाता है, लोहे की सलाखें, कीले, ताले। वो उन्हें पकड़कर पूरे द्वार को उखाड़ लेता है, कंधों पर उठाता है और उसे पहाड़ की चोटी तक ले जाता है। सामसन सोचता था वो अजेय है, पर हर बार जब उसने परमेश्वर से दूरी बनाई, वो भीतर से कमजोर होता गया। संध्या के समय फिलिस्ती नगर के सोरख घाटी, वहाँ एक सुंदर स्त्री रहती थी, डिलाइला। उसकी आंखों में मोह, पर भीतर छिपी थी चालाकी, और सामसन उससे प्रेम करने लगा। फिलिस्ती नेताओं ने उसे सोने से भरपूर प्रस्ताव दिया, यदि तू सामसन की शक्ति का रहस्य जान ले तो हम तुझे बहुत धन देंगे। डिलाइला मुस्कुराते हुए कहती है, मैं पता लगा लूंगी। डिलाइला कोमल स्वर में सामसन से कहती है, बताओ ना, तुम्हारी इतनी शक्ति का रहस्य क्या है जिससे तुम्हें बांधकर वश में किया जा सके? सामसन हंसते हुए कहता है, यदि मुझे 7 नई रस्सियों से बांधा जाए तो मैं निर्बल हो जाऊंगा। रात में डिलाइला उसे बांध देती है और पीछे से सैनिक छिपकर तैयार हैं। वो चिल्लाती है, सामसन, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए हैं। सामसन उठता है, रस्सियां टूट जाती है जैसे धागे। वो सबको पराजित कर देता है। डिलाइला झूठे आंसुओं में कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझसे रहस्य क्यों छिपाते हो? पर ये झूठ एक जाल का आरंभ था। डिलाइला बार बार पूछती रही, पहले 7 रस्सियों से, फिर नए रस्सों से, फिर मेरे बालों की लटों को करघे में बांधने से। हर बार सामसन उठकर छूट जाता है। हर बार डिलाइला और अधिक भावुक होती है। फिर डिलाइला धीरे से बोलती है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। सामसन थक चुका था, न युद्ध से बल्कि बार बार के एहसास होते दबाव से। पाप कभी सीधे नहीं आता, वो प्रेम, करुणा और मोह के रूप में घुसता है। रात का गहरा सन्नाटा था, दीपक की लौ धीमे धीमे झिलमिला रही है। डिलाइला सामसन के गोद में सिर रखे बैठी है। डिलाइला धीरे से, लगभग फुसफुसा कर कहती है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। सामसन थके स्वर में उत्तर देता है, मेरे सिर पर कभी उस तरह नहीं चला। मैं जन्म से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मेरे बाल काट दिए जाएं तो मेरी शक्ति चली जाएगी। अब उसकी मुस्कान लौट आई है, ठंडी विजयी मुस्कान। रात का सन्नाटा है, चांद की रोशनी डिलाइला के घर की खिड़की से भीतर आ रही है। सामसन गहरी नींद में सो रहा है, डिलाइला की गोद में सिर रखे हुए। उसकी सांसें शांत हैं, जैसे किसी योद्धा को अब आराम मिल गया हो। लेकिन ये आराम नहीं, धोखे की शांति है। डिलाइला धीरे से संकेत देती है। एक आदमी आता है उस तरह लेकर।
धीरे धीरे एक एक लट काटी जाती है, जैसे उसकी शक्ति, उसका व्रत, उसकी पहचान हर लट के साथ खत्म हो रही हो। जब आखिरी बाल गिरता है, डिलाइला पुकारती है, सैमसन, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए हैं। सैमसन अचानक उठता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भ्रम है। वो अपने आप से कहता है, मैं पहले की तरह निकल जाऊंगा। वो उठने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। उसके हाथ कांपते हैं, शरीर भारी पड़ जाता है और उसे पता भी न चला कि यहोवा अब उसके साथ नहीं रहा। फिलिस्ती सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तलवारों की झनकार, चीखें, हंसी की आवाजें, वे उसकी आंखें निकाल देते हैं। सैमसन दर्द से चिल्लाता है। अंधकार, चारों ओर केवल अंधकार। उसे जंजीरों में बांधकर गाजा ले जाते हैं। वहां चक्की पीसने के काम पर लगाया जाता है। वही योद्धा जो हजारों को मार चुका था, अब कैद में घूमते पत्थर के साथ अपनी जिंदगी पीस रहा है। जब मनुष्य अपनी बुलाहट भूल जाता है, तो परमेश्वर उसे गिरने देता है, ताकि वो फिर से याद करे कि शक्ति कहां से आई थी। दिन बीतते हैं, बाल धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगते हैं, धीरे, चुपचाप, जैसे आशा फिर से जन्म ले रही हो। गाजा में एक विशाल मंदिर है, डैगन, फिलिस्तियों का देवता। वहां हजारों लोग इकट्ठा हैं। राजा, सेनापति और आम लोग सब जश्न मना रहे हैं। फिलिस्ती नेता कहता है, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सैमसन को हमारे हाथ में दिया है। नाचो, जश्न मनाओ और हंसी, ढोल, संगीत। भीड़ नाचती है, लोग शराब पीते हैं। फिर कोई चिल्लाता है, सैमसन को लाओ, हमें मनोरंजन चाहिए। और वे उसे बुलाते हैं, एक अंधे, टूटी आत्मा वाले योद्धा को, अपने मनोरंजन के लिए। सैमसन को एक युवा बालक पकड़ कर लाता है। भीड़ तानों से गूंजती है। सैमसन उस बच्चे से कहता है, बच्चे, मुझे मंदिर के स्तंभों तक पहुंचा दे, ताकि मैं उन पर हाथ रख सकूं। वो दोनों स्तंभों के बीच खड़ा होता है, जहां पूरा मंदिर टिका है। भीड़ का शोर, तालियों की गूंज। सैमसन आकाश की ओर मुख उठाता है, धीमी, टूटे हुए स्वर में प्रार्थना करता है, हे प्रभु यहोवा, एक बार और, केवल एक बार मेरी स्मृति कर। मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूं, अपनी दोनों आंखों के लिए। ये प्रार्थना प्रतिशोध की नहीं थी, ये पहचान की थी। वो अब समझ चुका था, सच्ची शक्ति बालों में नहीं, परमेश्वर में थी। सैमसन अपने दोनों हाथ फैलाता है, एक हाथ दाएं स्तंभ पर, दूसरा बाएं। वो पूरी ताकत से धक्का देता है। सैमसन गरजते हुए कहता है, मरते समय मैं अपने शत्रुओं को साथ ले चलूं। धरती कांपती है, मंदिर हिलने लगता है, भीड़ चीखती है, दीवारें सरकने लगती हैं, मंदिर गिर जाता है। हजारों फिलिस्ती मारे जाते हैं और सैमसन भी उन मलबों के नीचे दफन हो जाता है। 7,000 से अधिक फिलिस्तियों के साथ सैमसन भी मर जाता है। इस प्रकार सैमसन ने अपनी मृत्यु में उनसे अधिक लोगों को एक साथ मार डाला, जितने उसने जीवन भर में मारे थे। सैमसन के भाइयों और उसके पिता का परिवार आकर उसके शरीर को उठाते हैं। वे उसे जोरा और एश्टाओल के बीच दफनाते हैं, जहां उसका परिवार रहता था। सैमसन की कहानी केवल शक्ति की नहीं, वह चेतावनी है। जब मनुष्य अपनी बुलाहट भूल जाता है, तो उसकी ताकत उसका शत्रु बन जाती है। पर जब वो टूटकर परमेश्वर को पुकारता है, तो वही टूटन उसका उद्धार बन जाती है। जब परमेश्वर किसी को शक्ति देता है, तो साथ में अपेक्षा भी रखता है, आज्ञाकारिता की। सैमसन की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मिक प्रतिज्ञा का उल्लंघन धीरे धीरे हमें पतन की ओर ले जाता है, भले ही हम शक्ति में सबसे महान क्यों ना हो। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि शमशोन को परमेश्वर ने चुना था, आशीर्वाद दिया था, ताकत दी थी, पर वो ताकत उसके बालों में नहीं, बल्कि उसके विश्वास और आज्ञाकारिता में थी। उसके बाल तो सिर्फ एक प्रतीक थे इस बात का कि वो परमेश्वर से जुड़ा है। जब तक शमशोन परमेश्वर की आज्ञा में चला, कोई शेर, कोई सेना, कोई शहर का द्वार भी उसके सामने नहीं टिक सका। पर जब उसके जीवन में अभिमान, क्रोध और पाप आने लगे, तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन गई।
सच्ची शक्ति शरीर में नहीं होती, वह विश्वास, नम्रता और परमेश्वर की आज्ञा में होती है। हेलो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अनोखे कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें